कहने मैं हाली जवान हाँ, लेकिन मैनू पता मैं कितना जवान है। स्पीकर साहब तुम भी हादसे पे गए। ये वहां पे तकरीर कर रहे थे। मेरी 217 नंबर तकरीर सीट थी, जो आखिरी सीट होती थी, वो जहां पर खातून बैठी हुई, मैं वहां बैठता था। शायद अब्बासी साहब इसकी गवाही देंगे। इन्होंने नई पार्टी चेंज की थी। मैं अंदर से लोटा ला के इनके आगे रख दिया, इनसे तकरीर नहीं हो सकी, इनसे तकरीर नहीं हो सकी। मैं फिर कर सकता हूं, मैं अपनी उम्र रफ्ता को आवाज दे सकता हूं, लेकिन फिर इन्होंने मुझे एक सिफारिश करवाई। मुझे इन्होंने सिफारिश कराई, मुझे उस सिफारिश की उस दिन भी हया थी, आज भी हया है। मैंने वो सिफारिशी को हाथ जोड़ के कहा कि आइंदा उलामा नहीं मिले रहता। फिर जब ये वजीर मुमलकत बने तो ये मेरी सीट पे आए कि वो तुम्हें सिफारिश मिल गई है। मैं कहा बिल्कुल ऐसा तो ये अपनी सीट पे वापस जाओ, ठंड करो, नो प्रॉब्लम। तब से लेके अब तक मैंने आज पहली दफा मैंने मुंह खोला है, क्योंकि इन्होंने मेरे लीडर के खिलाफ खड़े होकर नारे लगवाए हैं। लेकिन मैं आज भी जब्त का कोशिश कर रहा हूं कि जब्त का दामन हाथ से ना छूटे। मैं सिर्फ मनी ट्रेल का पूछ रहा हूं। दो जो बुजुर्ग हैं उनके, जो एक याया खान ने फारग किया है, एक जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने फारग किया, वो मनी ट्रेल का हिसाब दे दें और ये कब्रों की कमाई का हिसाब दे दें। सर, रुकनुद्दीन आलम की जो दस्तार बंदी, उसकी सजादा नशीनी, उसकी मसनद पे बैठा, और दस्तार किसने रखी? अगले दिन उन्होंने पहनी हुई थी वो दस्तार, और पैसे लोगों से वसूल कर रहे थे और बार बार कह रहे थे नारा गौसिया, नारा गौसिया। मैं भी इन्होंने को सीखा जड़ा हम लगे थे सन थोड़ी देर पहले। वो दस्तार जो है एक गोरे डिप्टी कमिश्नर रखी थी। मैं कल आपको आई विल गिव यू द प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। सर, इनका माजी देखें। हम तो वर्कर लोग हैं, तहरीके पाकिस्तान से लेके आज तक वर्कर ही हैं। वर्कर होने में जो है मस्त है, फख्र है, मान है इस बात पे। मुझे बताया जा रहा है कि केपीके में जो है वो ग्रेनाइड निकाला जा रहा है। ये छोटी वारदात है, ये जेब कतरों वाली बात है, ये जेब कतरों वाली बात है। तब बटवा कर लिया किसी का, ये करते हैं, ये भी काम करते हैं। ये किसी का बटवा निकाल लिया, चंदा खा गए, ज़कात खा गए। लेकिन जो ये डाका डाल रहे हैं, इस मुल्क का टोटल कल्चर जो है तबाह कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो गाली देते हैं, मैं बात कर रहा हूं बिजली की, और मेरे खानदान को गाली दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, 2 महीने पहले मेरा नौजवान भांजा फौत हो गया। मैंने वो ट्वीट किया कि मेरा भांजा फौत हो गया। मेरा ख्याल था मेरे दुख में, हजारों लोगों ने मेरे दुख में शिरकत की, शरीक हुए। पीटीआई के जितने लोगों ने कहा कि तुम्हारे साथ अच्छा हुआ कि तुम्हारी जवान मौत हुई है हमारे घर। मेरे पास वो महफूज हैं, मेरे पास वो महफूज है मैसेजेस जो है। मैंने इंटेलिजेंस वालों को दे के उनका पता भी करवाया है। मुझे पता है वो लोग कौन है। उन्होंने मुझे लिखा कि हैव यू लर्न योर लेसन। ये रवायात हैं, ये इनका ट्रेल है। ट्रेल को पंजाबी में कहते हैं खुरा, ये इनका खुरा है। चाहे वो इखलाक का खुरा हो, चाहे वो पैसे का खुरा हो, चाहे वो सियासत का खुरा हो, सारे के सारा जो है इनका टोटल जो ग्रेन है, जिस मटेरियल से इनकी सियासत बनी है, इनका इखलाक बना है, सारा 2 नंबर। मैं ज्यादा जातियात में जाना नहीं चाहता था, लेकिन आज मजबूर किया गया। अभी भी मैं थोड़ी सी परहेज कर रहा हूं।
अभी मैं जब्त से काम ले रहा हूं क्योंकि मैं खुद गुनाहगार आदमी हूं। अल्लाह ताला से माफी मांगता हूं कि अल्लाह ताला हर शख्स के ऐब पे पर्दा डाले। लेकिन ये लोग जिस दीदा दलेरी के साथ इल्जाम लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांकें। ये किस प्रिविलेज की बात करते हैं, किस इस्तेहकाक की बात करते हैं, इस ऐवान की हुर्मत किस मुंह से इस असेंबली को गालियां दी हुई हैं इन्होंने बार कंटेनर के ऊपर। ये किस अंपायर का इंतजार करते थे, ये किस अंपायर का इंतजार करते थे? जनाब वाला, अगर हमारे माजी में कहीं फौजी हुक्मरानी की हमायत शामिल है तो ये ऐवान गवाह है। मैंने इस ऐवान में एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा खड़े होकर माफी मांगी और यह भी कहा कि उस वक्त के जो हालात थे, मारूजी हालात थे, हो सकता है उसमें वो जस्टिफाइड होता। लेकिन आज जब हम 25-30 साल का सफर तय कर चुके हैं, तजर्बा हासिल कर चुके हैं, हम फौजी हुक्मरानी की अगर हमायत करें, फौजी इंटरवेंशन की हमायत करें, अल्लाह ताला का कहर हम पे नाज़िल हो। वे आज भी अंपायर का ऐलान जो है इंतजार करते हैं। वो उंगली जो उठ रही थी हफ्ते वाले दिन, वो उंगली पता नहीं किधर गई है। आज कहते हैं इनके जनरल सेक्रेटरी का अंपायर हमारा अल्लाह है। अल्लाह तो सारी दुनिया का अंपायर है, ये इनका, ये सिर्फ मेरा नहीं है। लेकिन जिस झांसे पे, जिस दिलासे पे, मैं एक और आपको बात बताता हूं। उस दौरान पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग बुलाई गई पीएम हाउस। शाह साहब भी थे, महमूद खान रईस साहब भी थे, अपना मोहतरम शेरपाव साहब से आप भी थे, तमाम बुजुर्गान दीन वहां पे जो बैठे हुए हैं मेरे भाई, वो सारे थे। वहां पे ये पीपल्स, ये जमात इस्लामी के लीडर जो हमारे खिलाफ जिन्होंने पिटीशन की है वो भी थे। जब मीटिंग खत्म हो गई, साथ उनके लियाकत बलोच साहब भी थे। मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, मेरे वो कंटेम्प्रेरी जूनियर्स। वो चुप रहे, ये बार बार पूछें वो आर्मी आपके साथ ही है ना? ये मुझे सिराजुल हक, मैं इधर रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, रिकॉर्ड पे कह रहा हूं आर्मी, मैं कहा नहीं सत्य कह रहा हूं आर्मी हमारे साथ है। उनको ये एश्योरेंस चाहिए थी। मैं नहायत अदब के साथ कहूंगा कि पाकिस्तान की तहरीके पाकिस्तान से लेके, पाकिस्तान की तखलीक से लेके आज तक जमात इस्लामी तहरीक की हमेशा रॉन्ग साइड पे रही है। उस वक्त पाकिस्तान की मुखालफत की और आज 3 जगहों पे 3 पार्टियों के हलीफ हैं। हमारे भी हलीफ हैं, इनके भी हलीफ हैं, पता नहीं और किस किस के हलीफ हैं। पंजाब में आते हैं, एक और सियासत शुरू कर देते हैं, उतने तरले मिन्नती सियासत शुरू कर देते हैं, यहां आंखें निकालने की सियासत करते हैं। केपी में जाए ना पहचानती नहीं है। आजाद कश्मीर में जो है वो हमारे दुमछला बन जाते हैं। सर ये कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ गए हैं। ये लोग कम से कम ये हरकत करते हुए ये सोचे कि किस मसलक पे बैठे हुए हैं। मैं जिस वक्त कोई गलत बात करने लगता हूं तो मेरे ज़हन में आता है कि मेरे घराने का पार्लियामेंट्री लाइफ जो है इज क्लोज टू 60 ईयर्स। तो मुझे उस बात की जो है ना थोड़ी सी हया आती है, शर्म आती है कि विद सच लॉन्ग इनिंग्स I should be behaving like a decent parliamentarian, which I try to. Sometimes I fail. लेकिन ये लोग इतनी बड़ी मसनद में बैठे हुए हैं, उनकी तो मसनद ही कोई नहीं है, वैसे ही पग्गा पीछे कोई नहीं है। उनकी जिस मसनद है, और मेरा भाई तारकुल्ला उठ के बाहर चला गया, मैं इनकी इज्जत करता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि मौलाना अबुल अला मौदूदी मरहूम जो हैं, उनका जो इल्म है वो सदका जारी है क़यामत तक।
मैं मुताला करता हूं उनका, बचपन से मुताला किया उनका। मेरे लिए वो पीर हैं, लेकिन ये अपने जो वारिस हैं, वो खैबर बैंक जो है आपस में बांट गए हैं। वंड पा लीजिए ना खैबर बैंक की। चिनावे वाला वो किसी शख्स ने कहा था कि हुलियों पे मत जाओ। अगर इंसान ने तब्दील होना होता है तो उसका बातिन तब्दील होता है। जो लोग हुलिये चेंज कर लेते हैं उनको यू मस्ट बी वेरी ऑफ देम। उनको डबल चेक करो कि वो डबल शाह तो नहीं है। ये डबल शाह है चिनावे वाला, ये डबल शाह हैं। ये 3-4 आगे पीछे और पीछे भी डबल शाह बैठे हुए हैं। ये लोगों के साथ 2 नंबरी करते हैं। ये लोगों का ज़कात का पैसा को फ्रांस ले जाता है, कोई मस्कत ले जाता है, फिर बुक कीपिंग में हेराफेरी करते हैं। अपने बोर्ड के मेंबर, जनाब वाला, मैंने अपने वालिद के नाम पे कोई चीज यादगार बनाई हो तो उसमें हेराफेरी करते हुए मुझे 100 दफा शर्म आएगी। इन्होंने अपनी वालदा के नाम पे हॉस्पिटल बनाया, उसकी फंडिंग में। और मनी ट्रेल यूरोप उधर इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं जाके देते? वहां क्यों नहीं जाते? पैसे लोगों से वसूल करते हैं चंदे के नाम पे और यहां जाली अकाउंटों में आ जाते हैं। और वहां से उनका निकलना तो आपको जस्टिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे तो मिल जाएगा, मैंने खुद देखा हुआ है। यार रिसीट्स आपकी रिकंसाइल नहीं होंगी। वो किस अकाउंट में जाता है? सर मुझे बताएं कि 350-400 कनाल में मियां नवाज शरीफ तो अपना हिसाब किताब दे रहा है कि वो किस तरह स्टील मिल किस तरह लगाई, गल्फ स्टील किस तरह लगाई, अजीजिया किस तरह ली, फ्लैट्स किस तरह आए, हर चीज का हिसाब दे रहा है। और तुम भी तो हिसाब दो। और कहते हैं मियां नवाज शरीफ, ये कहा है इन्होंने, ये कब्रों की कमाई खाने वाले ने कहा है कि उनका और उनकी फैमिली मेंबर्स का तस्करा है। मियां नवाज शरीफ का कहां पे तस्करा है? या पिछले 10-12 दिन की कार्रवाई में कहां तस्करा आया मियां नवाज शरीफ का? सर वो कहते हैं गंधारा के जो नवादरात जो थे वो भी ये बेच गए, चोरी करके जायब गैस। पता नहीं कितने कितने इन्होंने हाथ मारे देने हैं। बड़ा लंबा ही ट्रेल है, ये कहती ट्रेल ही है। जनाब वाला, मुझे इस बात का कभी, हम कोई फरिश्ते या पारसा लोग नहीं, हमसे गलतियां जरूर हुई हैं। हमने अपनी गलतियों से सबक भी सीखा है। हो सकता है 20-25 साल या 15 साल या 20 साल पहले हमें इन अदारों की वक़्त, इनकी हुर्मत, इनका तकद्दस जो है उसका इतना पास ना हो जो आज है। जो हमें 7-8 साल की जिलावतनी जेलें लगाने वाले लोग जो हैं, इनके दामन कितने साफ हैं, इनके हाथ कितने साफ हैं, ये कितने पवित्र हैं, ये कौन से दूध से धुले हुए हैं। तो मैं जनाब वाला, मैंने बड़ा समा खराशी की है आपकी भी और ऐवान की भी, लेकिन मैं एक दफा फिर कहूंगा कि ये इस्तेकाक जो है, जो नवाज शरीफ का इस्तेकाक है, ये पाकिस्तान की अवाम ने उसको दिया हुआ है। इस ऐवान के इस्तेकाक के लिए भी, इस ऐवान की हुर्मत के लिए भी हम भरपूर जंग लड़ेंगे। हम सियासी वर्कर हैं, हमारे इस पार्लियामेंट के साथ नाता जो है पाकिस्तान की आवाम ने जो है जोड़ा हुआ है और हम अपनी आवाम को नहीं भूलते। इसी वजह से अल्लाह ताला हमें इक़्तिदार से बार बार नवाजता रहता है और ये जो है ये इंतजार ही करते रहे। ये डेस्परेट है
मैं इसके अलावा जनाब वाली कुछ नहीं कहना चाहूंगा, फिर जो है बंदा यू गेट कैरिड अवे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो है आपका शुक्रिया अदा करता हूं, इस ऐवान का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।